हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्विज़र बुक। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हम सेकंड प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे अनिवार्य प्रश्न पत्र के जीएस सेक्शन का, जिसमें 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। इन डिस्कशन शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन क्लिक कर दे। चलिए अपने डिस्कशन को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? ऑप्शन ए 1998 टू 1999, ऑप्शन बी 1999 टू 2000, ऑप्शन सी 2000 टू 2001, ऑप्शन डी 2001 टू 2002। भारत में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य का प्रयोग करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस अभियान को देश भर में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा था। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत में किस वर्ष लागू हुआ? वर्ष 2000 से 2001 के बीच। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी। कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे किस आर्टिकल के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? तो आर्टिकल कौन सा है? 21A। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। RTE राइट टू एजुकेशन किस वर्ष भारत में लागू किया गया? तो कौन सा वर्ष? 2009। अभी हाल ही में नई एजुकेशन पॉलिसी किसकी अध्यक्षता में पारित की गई? किसकी अध्यक्षता में बनी है? तो अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंगन। एक प्रचलित प्रश्न है कि मिड डे मील किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा में लागू की गई? तो ये कौन सा वर्ष था? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड कंट्रोल वी का प्रयोग है? ऑप्शन ए पोस्ट करना, ऑप्शन बी पेस्ट करना, ऑप्शन सी हटाना, ऑप्शन डी अलग करना। तो कंट्रोल वी सबको पता है, इसका कौन सा काम होता है? पेस्ट करना। तो इसका आंसर कौन सा सही हो? ऑप्शन बी। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस आर भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस दिलाते हैं, और अगर उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित हैं? ऑप्शन आर भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। तो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में कौन से भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों को रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। किस संविधान से लिए गए? अमेरिका से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर 3, भाग 3 12 से 35। हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? कितने हैं? समता का या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन आर परम 1000, परम ईशान, परम 8000, परम सुयाय। तो सबसे पहले तो ये बताइए, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? विजय भटकर को। विजय भटकर भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। तो ऑप्शन नंबर सी। भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? क्या नाम है? परम प्रवेगा। ये भारत का लेटेस्ट कंप्यूटर है। फुकागो हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। ये किस देश का है? जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एंट्री सिस्टम, इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के समस्त क्रियाकलापों अर्थात कार्यों पर नियंत्रण रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है? जनरल दलवीर सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, जनरल वीके सिंह, जनरल बिपिन रावत। सबसे पहले तो हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए एक सैल्यूट, जिनका हाल ही में एक एक्सीडेंट के अंतर्गत शहीद हो गए। तो वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख जनरल कौन है? ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ कुछ अन्य तथ्य, हाल ही में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो CISF के हाल ही में कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सील वर्धन सिंह। BSF का अध्यक्ष कौन है? पंकज कुमार। CRPF का कुलदीप सिंह, असम राइफल्स का प्रदीप सिंह नैयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था स्टार्ट किसने किया था? ऑप्शन क्वेश्चन ये भी एक बन सकता है। तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया गया। द्वैत शासन अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया और वॉरेन हास्टिंग के द्वारा इसे समाप्त किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू किसने किया, तो क्लाइव ने, और समाप्त किसने किया, तो वॉरेन हास्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हास्टिंग सही है। भू राजस्व हिस्ट्री के भू राजस्व से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की, तो कॉर्नवालिस ने लागू की। स्थायी 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, दूसरी रैयतवाड़ी, तीसरी महलवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, ये कॉर्नवालिस के कार्यकाल में लागू किया गया। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और महलवाड़ी हार्ड मैकेंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सर प्रीतम चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रिया चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अमृता नारंग, ऑप्शन डी प्रतिभा प्रियदर्शी। तो हाल ही में 2022 में प्रीतम चक्रवर्ती को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के अंतर्गत म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए
प्रीतम चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है? ऑप्शन ए ई अर्जुन, ऑप्शन बी ई ज्ञान, ऑप्शन सी ई आर्यन, ऑप्शन डी ई रमन। तो इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम ई ज्ञान है। ई ज्ञान कोर्स पर स्टूडेंट्स और अन्य सभी सेल्फ लर्नर्स के लिए इग्नू के सभी यूट्यूब वीडियोस, स्वयं कोर्सेज मटेरियल, एफबी लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस और सेल्फ लर्निंग मटेरियल अपलोड किए गए हैं। तो इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? ई ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी दीपिका कुमारी। तो इसमें से दीपिका कुमारी एक बहुत प्रचलित नाम है, जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में तीरंदाजी में 3rd रैंक पे आई थी। 3rd नहीं, 4th रैंक पे, भारत की तरफ से 4th रैंक पे आई थी, जिन्होंने कोई मेडल तो नहीं जीता पर तीरंदाजी में भारत का नाम ऊंचा किया। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से रिलेटेड है, अन्य सभी नाम महिला क्रिकेट, भारतीय महिला क्रिकेट के टीम से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी दीपिका कुमारी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ अन्य तथ्य कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किस ईयर में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सबसे पहली भाषा 14 के बाद 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, जो 1967 में 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई। फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो डोगरी भाषा किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो अफ्रीकी भाषा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन आर पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन बी पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन डी संपूर्ण अफ्रीका। तो अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया? वर्ष 1995, ऑप्शन बी वर्ष 2000, ऑप्शन सी वर्ष 2005, ऑप्शन डी वर्ष 2007। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अर्थात नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे वर्ष 2006 में संसद से पारित किया गया। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया, 2006 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी मिथिलेश कुमार, ऑप्शन सी ऋषिकेश सेनापति, ऑप्शन डी रविंद्र अहलुवालिया। तो वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति, ऑप्शन नंबर सी। एनसीईआरटी की स्थापना
किस वर्ष की गई? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई। किस वर्ष की गई? 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एजुसेट लॉन्च किया गया। ऑप्शन है फरवरी 1998 में, अप्रैल 2001, सितंबर 2003, सितंबर 2004। एजुसेट पूरी तरीके से शिक्षा पर आधारित पहली सैटेलाइट थी जो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित की थी। यह वर्ष 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन आर यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो मानव शरीर में कौन सा इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन शुगर को, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकाल देता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन पैनक्रियाज, जो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, से पैदा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात अग्नाशय। कुछ अन्य क्वेश्चन कि विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो वो लीवर है अर्थात यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये कितनी है? 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं। किस किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 21, दूसरा 71 और तीसरा 92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एस चानू, थर्ड ऑप्शन गीता फोगाट, फोर्थ ऑप्शन एससी मैरी कॉम। तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता वे कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में वर्ष 2000 में कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आर टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ और भी ट्रॉफी हैं जो एग्ज़ाम में इधर उधर उलट पुलट के पूछी जाती हैं, जैसे राइडर कप किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। नेहरू ट्रॉफी और ध्यानचंद ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? ऑप्शंस आर बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ये होता है ओ पॉजिटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी निगेटिव। तो यहाँ आपसे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शंस आर दूरी की, तीव्रता की, समय की, चाल की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की मापक इकाई है, जो हम अंतरिक्ष में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन आर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने लिखी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शंस आर गुन्नार मिर्डाल, ऑप्शन बी जोनाथन ग्रेगसन, ऑप्शन सी मार्क थैंड, ऑप्शन डी जॉन ग्रैसम। तो एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिर्डाल हैं। ये एक स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग मार्क का अर्थ है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, ऑप्शन बी मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह, ऑप्शन सी खाद्य एवं बीजों का प्रमाणक चिन्ह, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों का प्रमाणक चिन्ह। तो हम सबको पता है कि एग मार्क खाद्य पदार्थों का प्रमाणक चिन्ह है। जैसे हॉलमार्क सोने की शुद्धता के लिए है, वैसे एग मार्क खाद्य पदार्थों का प्रमाणक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात खाद्य पदार्थों का प्रमाणक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शंस आर ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी केरल। तो भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तटीय रेखा मतलब समुद्र से रेखा जो लगती किसी राज्य की जो समुद्र से रेखा लगती है उसको तटीय रेखा करते हैं। तो भारत में गुजरात की सर्वाधिक तटीय रेखा है। गुजरात के बाद किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंडीचेरी एक कॉलोनी थी? ए ब्रिटिश, बी फ्रांसीसी, सी डच, डी पुर्तगाली। पुडुचेरी किसकी फ्रांसीसी थी? तो पुडुचेरी एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी जिसे 1 नवंबर 1954 को भारत में विलय किया गया। पुडुचेरी के क्षेत्र में दक्षिण में फैले पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के क्षेत्र शामिल थे। तो पुडुचेरी किसका कॉलोनी थी? ऑप्शन नंबर बी अर्थात फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए और 1901, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1916। तो कांग्रेस के अंदर चरमपंथी और नरमपंथी दो गुटों में विभाजन किस अधिवेशन के अंतर्गत हुआ? सूरत का 1907 में हुआ अधिवेशन। और कब मिलन हुआ? वो हुआ 1916 लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार। तो किस अधिवेशन के अंतर्गत ये नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजित हुए? ये हुआ 1907 सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1912, ऑप्शन बी वर्ष 1914, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली वर्ष 1912 में स्थानांतरित की गई। वर्ष 1912 में अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बना जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। इस पर विचार करने के पर जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया। तो किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई? वर्ष 1912,
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? ऑप्शन ए के अय्यर, ऑप्शन बी ज्ञान सुधा मिश्रा, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी एस बालाकृष्णन। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप सिंह को ग्रीन जज कहा जाता है। इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल में बहुत से पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित PIL का निस्तारण किया था, इसी कारण इन्हें ग्रीन जज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान कब पारित हुआ ये पूछा है, मतलब कब अपनाया गया, कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ और लागू किस वर्ष से हुआ? 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 से भारतीय संविधान पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हमारे जाने माने लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। इस पुस्तक का विमोचन 19 मार्च 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। तो माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? ऑप्शन ए कंचन चौधरी, ऑप्शन बी सौमित्रा चटर्जी, ऑप्शन सी अमृता शर्मा, ऑप्शन डी शालिनी गंगवार। तो भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? कंचना चौधरी। वह उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2007 में पुलिस महानिदेशक बनी थी। वह किरण बेदी के बाद देश की दूसरी महिला IPS अधिकारी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए कंचना चौधरी। और तथा ये दूसरी IPS भी है, किसके बाद? किरण बेदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो भारत 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड भारतीय डाक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला 6 अंकों का कोड है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी अर्थात 9। भारत 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डेनिस डाल्टन ने, ऑप्शन बी हेनरी ड्यूरेंट ने, ऑप्शन सी जेम्स केलमैन ने, ऑप्शन डी जेम्स मिचनर ने। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूरेंट अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हेनरी ड्यूरेंट ने वर्ष 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना करी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूरेंट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ओजोन परत संरक्षण से, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण से, ऑप्शन सी कार्बन उत्सर्जन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था। मॉन्ट्रियल कनाडा की एक राजधानी है जो कि ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए इस सम्मेलन हुआ, प्रोटोकॉल बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है।
ऑप्शन ए पृथ्वी की आयु, ऑप्शन बी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी हृदय की धड़कन। सिस्मोलॉजी इंजीनियरिंग की एक शाखा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की प्लेटों में बढ़ती हलचलों तथा भूकंप से संबंधित क्षेत्रों में हो रहे विस्तार को पता लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी अर्थात भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? ऑप्शन आर सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन, सुषमा स्वराज। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। इन्होंने किस सत्र की लोकसभा को संबोधित किया? तो 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोबा टेक सिंह के लेखक हैं। ऑप्शन ए गुलाम बख्श, ऑप्शन बी समादत हसन मिंटो, ऑप्शन सी अर्नाल्ड जैकब, ऑप्शन डी मुस्तफ़ा खान। तो तोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? तोबा टेक सिंह के लेखक सादत हसन मिंटो हैं। ऑप्शन नंबर बी सादत हसन मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ऑप्शन ए सैनिक अधिकारी, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता एक प्रतिनिधि था जो माल खरीदने या बेचने का लेखा जोखा अर्थात बही खाता रखता था, तैयार करता था। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? ऑप्शन ए 20 मई 2014, 22 मई 2014, 26 मई 2014, 26 मई 2015। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ किस तिथि को ली? 26 मई 2014 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? किसानों के, मजदूरों के, जमींदारों के, पूंजीपतियों के। तो वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसानों के समर्थन में था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष है। ए वर्ष 2022, ऑप्शन बी वर्ष 2024, ऑप्शन सी वर्ष 2025, ऑप्शन डी वर्ष 2030। बजट 19-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को वर्ष 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया था। तो वर्ष 2025 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बारे में अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आर अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज स्टेडियम, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ऑप्शन डी मुकुंद राव पाटिल स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम सबसे पहले है कहाँ, ये बताइए। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली का एक स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। किस वर्ष रखा गया? 2019 में। तो फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम 2019 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है?
आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पोंगल या संक्रांति, ऑप्शन बी दोंकक, ऑप्शन सी कड़न, ऑप्शन डी गोमक। तो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति प्रसिद्ध एक वर्ड है पोंगल, पोंगल के नाम से जानी जाती है। यह दक्षिण भारत का एक फसल उत्सव है जो जनवरी फरवरी के महीने में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी छेमनिक थियम। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था? मेंस में नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, जो रिसेंटली जनवरी के लास्ट वीक में आयोजित हुआ था? तो उसमें मेंस और फीमेल दो, मेंस में राफेल नडाल ने जीता और फीमेल में एशले बार्टी ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? ए लक्ष्मी, बी इंदिरा, सी अप्सरा, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? वर्ष 1956 में 4 अगस्त को देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया। इस रिएक्टर का डिजाइन एवं निर्माण भारत द्वारा किया गया था, परंतु इसके लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति ब्रिटेन द्वारा की गई थी। तो पहला परमाणु रिएक्टर कौन है भारत का? अप्सरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी सूर्य का संकुचन, ऑप्शन डी सूर्य का प्रसार। हम सबको पता है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो हल्के नाभिकीय संचालित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिक संलयन कहलाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सभी घरों पर छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यह तो शुद्ध जल संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो किस राज्य द्वारा उठाया गया है? हमारे देश के तमिलनाडु राज्य द्वारा सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण करने के लिए अनिवार्य कदम उठाया गया है। उसने पूरे प्रदेश में अपने अनिवार्य कर दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी अर्थात तमिलनाडु। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स, धन्यवाद।